जय हिंद। तो आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने मांसपेशी यानी कि मसल्स कवर कर लिया है और अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, अब देखिए सिस्टम मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए सिस्टम जो हमारी बॉडी का सिस्टम होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि अनेक ऑर्गन्स यानी कि अनेक अंग एक साथ मिलकर किसी एक चीज़ के लिए काम करते हैं। यानी कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डाइजेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए बहुत सारे अंग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको बहुत सारे अंग पढ़ने होंगे। आपको ओइसोफेजस, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, लाल ग्रंथि, ऐसी कई सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली 2 पार्ट होते हैं, आहार नाल और संबद्ध। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री कैनल तथा सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड ने डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर एक अलग होता है। सेलिवरी ग्लैंड को हम लाल ग्रंथि कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यानी कि एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलिए दूसरा ले लेते हैं मार्कर ठीक से चल नहीं रहा है। ठीक, ओके। तो देखिए आहार नाल की जो लंबाई होती है यह 32 फीट होती है। कितनी? 32 फीट। ठीक है, सोचिए नॉर्मल व्यक्ति 5 फीट का होता है, कोई 5.5 का होता है, मैं 5.5 का हूँ, कोई 6 साढ़े 6 तो नहीं जाता है, 6 फीट लास्ट जाते हैं लोग। और हमारा जो आहार नाल है वो तो थोड़ा 32 फीट का है। तो शरीर के अंदर देखिए जो आहार नाल होता है वो माउथ से लेकर के गुद्दा द्वार तक रहता है, यानी कि मुंह से लेकर के एनस तक। इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होता है तो आप अपना मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यानी कि आहार नाल माउथ से लेकर के एनस तक रहेगा। ओके, देखिए माउथ से लेकर के एनस के बीच में बहुत सारी चीज़ें आती है, पर उसके अंदर छोटी आंत एक ऐसी चीज़ है जो इतने के अंदर बहुत सारी ऐसी लपेटी रहती है। तो आहार नाल का सबसे ज़्यादा हिस्सा छोटी आंत कवर करती है। कौन सी आंत? छोटी आंत। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए संबद्ध यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो मांस यानी कि मसल से बनी होगी और जिसके अंदर हमारी जो बॉडी है उसका कोई केमिकल रखा नहीं यानी कि स्टोर होगा, उसे हम कहते हैं ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस में लगने वाले जितने भी केमिकल हैं वो उस डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्टोर होंगे। ठीक है, अब देखिए लाल ग्रंथि यानी कि संबद्ध के अंदर क्या आता है? सेलिवरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर कौन से ग्लैंड आते हैं? देखिए लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय। ठीक है, अब देखिए यकृत क्या होता है? एक यकृत आपको अलग से चीज़ लगी होगी। जो यकृत होता है वो होता है लीवर। और एक और प्रश्न पूछता है कि मांसपेशी में सबसे बड़ी मांसपेशी एक तो बताओ, और दूसरी कि जो ग्लैंड होते हैं उसमें सबसे बड़ा ग्लैंड। तो मांसपेशी में तो मैं आपको बताया था ग्लूटेमस होती है सबसे बड़ी मांसपेशी, पर ग्लैंड देखिए वो भी मसल से बने होते हैं। तो सबसे बड़ा अगर ग्लैंड पूछेगा तो आप डालेंगे यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको सबसे बड़ी मांसपेशी पूछी जाएगी तो आपको ग्लूटेमस डालना होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पित्ताशय और अग्नाशय भी हमारे शरीर में होते हैं। चलिए ठीक है, आहार नाल और संबद्ध समझ गए। आहार नाल को हिंदी में हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं और संबद्ध को डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर पहला टॉपिक आता है आहार नाल के अंदर। पहले आहार नाल ही देख लेते हैं। ठीक है, तो आहार नाल के अंदर पहला टॉपिक आता है मुख गुहा। कौन सा? मुख गुहा। देखिए
मुख गुहा यानी कि हमारा चेहरा, चेहरा नहीं मुंह, और मुंह को हम अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं बुक्कल कैविटी। अब कुछ तेज बच्चे बोलेंगे कि बुक्कल कैविटी यानी कि मुंह के अंदर जो कैविटी होती है उसे कहते हैं। नहीं भैया, बुक्कल कैविटी यानी कि मुंह होता है, ठीक है। अब देखिए, मुख गुहा यानी कि बुक्कल कैविटी, इसके अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं है। पहला एक डेफिनेशन आता है कि जो मुंह होता है वो एक बंद कमरे के समान होता है, और मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं और एक जीभ होती है। इसके अंदर 3 लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, वो हम बाद में लाल ग्रंथि जब पढ़ेंगे तो देखते हैं। देखिए पहले मुख गुहा, देखिए इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें और दोनों जीभ से रिलेटेड है। देखिए जो हमारी जीभ होती है, जिस हिस्से में वो कनेक्ट होती है, यानी कि ये देखिए मुंह है, मुंह के अंदर से ही जीभ निकलती है, तो मुंह में से जब जीभ निकल रही है तो जहाँ से वो निकलती है, यानी कि जहाँ से उसका निकलने का स्रोत है, उस जगह को हम कहते हैं फ्रीनुलम। क्या कहते हैं? फ्रीनुलम। यहाँ पे फ्रेनुलम लिखे हैं, थोड़ा रॉन्ग हो गया है, एक्चुअली वो फ्रीनुलम होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ठीक है। टंग यानी कि जीभ किससे निकलती है? फ्रीनुलम से निकलती है। किससे? फ्रीनुलम से निकलती है। देखिए जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। यानी कि जो टंग का ऊपरी, यानी कि जो हमारी जीभ होती है उसकी जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पे क्या पाई जाता है? टेस्ट बड्स, यानी कि स्वाद कलिकाएं जो स्वाद बताती है, ठीक है। हर प्रकार के स्वाद वह बताती है, ठीक है। एक देखिए ये यूवुला है, ये यूवुला क्या होता है? इसके सामने वी लिखे हैं। आपने कई बार देखा होगा अपने मुंह के अंदर कि अंदर की ओर, यहाँ पे अंदर मुंह में एक कुछ वी टाइप का आकृति झूल रहा होता है, यानी कि कुछ इसी प्रकार का वो अंदर झूल रहा होता है। वो जो झूलने वाली वस्तु होती है वो मांस की बनी होती है और उसे हम कहते हैं यूवुला। क्या कहते हैं? यूवुला कहते हैं। उसका कार्य क्या होता है? वो आवाज़ के अंदर संबंधित होता है, वो आवाज़ के कार्य में, आवाज़ में, मतलब जब मैं आपको आवाज़ कैसे निकलती है लैनेक्स से, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए लार ग्रंथि, मुख गुहा, बस इतना ही था, बड़ा लुल्ल सा टॉपिक है। देखिए लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड, ओके। लार ग्रंथि होती क्या है? और लार ग्रंथि नाम है तो लार ही बनती होगी भैया, है ना। सैलिवरी ग्लैंड यानी कि उसमें सलाइवा बनता है, ओके। जो लार ग्रंथि होती है उसका पीएच मान होता है 6.8, ठीक है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, यानी कि उसका जो पोटेंशियल है, यानी कि उसका जो मतलब जो उसका बेस है उसके अंदर कितना हाइड्रोजन है, 6.8 है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा सलाइवा का पीएच मान कितना होता है, जो तो 6.8 होता है, ठीक है। सलाइवा यानी कि लार, उसके अंदर 99% जल होता है और 1% एंजाइम होती है, ठीक है। जल तो सबको मालूम है, पानी, वाटर, और जो एंजाइम होती है, एंजाइम को मतलब एक्चुअली केमिकल को हम एंजाइम कहते हैं बायोलॉजिकल भाषा में, ठीक है। मेरे को लगता है 100% नहीं तो 99.99% शब्द ऐसे होंगे ही कि वो बायोलॉजी में उसका पूरा मतलब शब्द ही चेंज हो जाता है। अभी ये देखिए, ये एंजाइम जो होती है इसको हम नॉर्मली कहते हैं केमिकल, और अब बायोलॉजी में लिखेगा एंजाइम तो बच्चा कंफ्यूज होता है। अगर हल्का सा इससे मैं शिक्षा जगत में थोड़ा सा क्रांति लाने के कहना चाहूँगा कि अगर आप बायोलॉजी वगैरह जैसे कोर्स जो हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको अगर आप लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे शिक्षा मंत्री को। चलिए देखिए, बायोलॉजी के अंदर 99% जल और 1% एंजाइम होती है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम? टाइलिन। अब देखिए इसके अंदर 1% एंजाइम है, तो उस 1% के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम का काम थोड़ा थोड़ा ही होता है सैलिवरी ग्लैंड में, ठीक है। तो सब सर्वाधिक मात्रा में सलाइवा के अंदर कौन सी एंजाइम होती है? टाइलिन एंजाइम। इसका कार्य क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, यानी कि स्टार्च इनटू
माल्टोज। देखिए स्टार्च आपको ग्रेन्स यानी कि अनाज से मिलता है, गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरी सबसे मिलता है स्टार्च। ये स्टार्च होता है, इसको कन्वर्ट माल्टोज में कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है, ठीक है। और सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी एंजाइम होती है? टाइलिन एंजाइम, ठीक है। जो म्यूलिन एंजाइम होता है यह भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे सलाइवा में म्यूलिन एंजाइम होता है यह भोजन को चिपचिपा बना देता है। क्यों चिपचिपा बनाता है? क्योंकि देखिए आप जब मुंह में खाना खाते हैं तब जो वो अंदर जाता है तो जिस पाइप के थ्रू वह आपके पेट में जाता है उस पाइप को हम कहते हैं ओइसोफेजस। और उस ओइसोफेजस में खाना सरकने के लिए उसका चिपचिपा होना ज़रूरी है। तो चिपचिपा कौन कर देता है? म्यूलिन कर देता है, ठीक है। फ्रॉग एंड व्हेल डू नॉट हैव सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि मेढक तथा व्हेल के अंदर सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, ठीक है। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। तो मानव में कितना जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। कौन सी? पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। हिंदी में देखेंगे तो अधोहनु, अधमैक्सिला और अधोजिह्वा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पैरोटिड लार ग्रंथि, ठीक है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड कहाँ पर होती है? कान के नीचे होती है। कहाँ पर? कान के नीचे, इस हिस्से में, ठीक है। अब देखिए पैरोटिड लार ग्रंथि कहाँ पे होती है? कानों के नीचे होती है। यानी कि जो उसका ग्लैंड होता है, यानी कि जहाँ पे उसकी थैली रहती है जिसमें वो अपनी एंजाइम रखती है, जिसमें वो अपनी लार रखती है, वो कहाँ पे रहेगा? कान के नीचे, ठीक है। वो कान जैसा लग नहीं रहा है, बस मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो कान के नीचे होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। जब यह पैरोटिड लार ग्रंथि विषाणु यानी कि कीटाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाती है तब उस जो हमारा ये होता है, एक मिनट सॉरी, जो हमारे जो खतरनाक बीमारी होती है उसे हम कहते हैं मम्प्स। मम्प्स को हिंदी में कहते हैं गलसुआ, जो कि मुझे भी 1 हफ्ते पहले ही हुआ था और अत्यंत दर्द हो रहा था हमको। जो ये वाला हिस्सा होता है वह मम्प्स में काफ़ी फूक जाता है और दर्द होती है। बुखार भी हर 4-4, मुझे तो 4-4 घंटे पे बुखार आता था और फुल स्पीड में आ रहा था, ठीक है। पैरोटिड हो गया। अब देखिए सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, इसे हम कहते हैं अधमैक्सिला। कौन सी? अधमैक्सिला, ठीक है। ये वार्टन्स डक्ट, ये थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। पहले देखिए अधमैक्सिला। अधमैक्सिला नाम सुन के हड्डी से कुछ नाम याद आया? मैक्सिला अस्सी, मैक्सिला और मंडिला, याद है ना? देखिए आपने जौ में पढ़ा था, जबड़ा में ऊपर का मैक्सिला, नीचे का मंडिला। मंडिला गतिशील होता है, ठीक है। तो जब मैक्सिला अस्थि के जो बाजू में लार ग्रंथि होती है यानी कि इस हिस्से में, वो होती है सबमैक्सिलरी यानी कि अधमैक्सिला, ठीक है। अब देखिए ये मैक्सिला के ऊपर है, ठीक है। तो वहाँ से डायरेक्ट तो एंजाइम गिराए कि नहीं, डायरेक्ट सलाइवा गिराए कि नहीं, कि ले भैया डाल दे सलाइवा, किसी कोशिका के अंदर वो चला जाएगा लार। तो उसका जो पाइप होता है यानी कि यहाँ से यहाँ पे गिराने के लिए वो दांत के थ्रू आता है। तो दांत के थ्रू जो लार होती है वो गिराने के लिए कौन सा जो वॉल होता है? अब देखिए वॉल कैसे हम बता रहे हैं। देखिए ये मैक्सिला अस्थि है, यहाँ पे ये मैक्सिला अस्थि है, यहाँ पे हमारे सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि है और यहाँ पे दांत हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार के दांत हैं। इस दांत में एक पाइप आएगी जो कि इसके थ्रू अपनी लार गिराएगी। तो जब दांत में से नीचे सलाइवा आएगा और जब वो नीचे मुंह में गिरेगा तो वो खुलता बंद होता है, ठीक है। सबमैक्सिलरी एक ऐसी लार ग्रंथि है जो खुलती और बंद होती है। देखिए जैसे आपको बताया जाता है कि जब आप रोते हैं तो लार कम बनती है, तो जब ये सबमैक्सिलरी लार ग्रंथि होती है ना, जब आप रोते हैं तब वह लार का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है, ठीक है। तो अब उसको बंद करना है तो उसके कंट्रोल में है नहीं कि वो मतलब जहाँ से मेन ग्राउंड है, जहाँ से होम है इसका, जहाँ पे टंकी है, वहाँ से वो बंद नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक कैप लगा होता है जिसे हम कहते हैं वॉर्टेंस डक्ट। क्या कहते हैं? वॉर्टेंस डक्ट।
अब ढूंढने मत बैठ जाइएगा कि आपके मुंह में वॉर्टेंस डक्ट कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो वॉर्टेंस डक्ट से जो सबमैक्सिलरी लार ग्रंथि होती है वो खुलती है, ठीक है। अब देखते हैं सबलिंगुअल यानी कि अधोजिह्वा। जिह्वा से नाम याद आया, जीभ, ठीक है, यानी कि जीभ के निकट है, ओके। देखिए अधोजिह्वा यानी कि सबलिंगुअल, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तो सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है? सबलिंगुअल। कहाँ पे होती है? जीभ के नीचे, हिस्से में, इस हिस्से में, ये देखिए जीभ के नीचे दोनों साइड एक एक सबलिंगुअल यानी कि अधोजिह्वा लार ग्रंथि होती है, ठीक है। उम्मीद होगी कि आप जो लार ग्रंथि है यानी कि सैलिवरी ग्लैंड वो अच्छे से समझ गए होंगे। मैं सोच रहा था कि ये जो तीत है उसका भी आज एक परिचय दे देंगे, पर अफसोस क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है अभी फ़िलहाल, और अगर मैं तीत कवर करने जाऊँगा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, तो क्वालिटी कम हो जाती है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।